दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी ने यहाँ पे 2 मीटिंग बुलाई है अपने इन्वेस्टर की। यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। जेपी मॉर्गन और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के साथ में इनकी मीटिंग है या उसको कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने रिनोम एनर्जी के अंदर 51% की स्टेक का अधिग्रहण कर लिया। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। साथ में यहाँ पे देखें तो जेएम फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस समय सुजलॉन को लेकर। जब उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस जो है उसको सेल किया, उसके बाद में जो फैसला लिया उसको लेकर उनको लग रहा है कि ये बहुत ही शानदार फैसला है। और यही बातें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का भी कहना है कि जिस तरह से सुजलॉन एक के बाद एक जो फैसले ले रहे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी को इस समय बहुत सारा काम करना है। ज़बरदस्त उनकी ऑर्डर बुक है। ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। और आज जो गिरावट हुई तो उसके पीछे बाजार की वजह, बाजार में तूफानी गिरावट हुई। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के सुजलॉन में हमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। 900 पॉइंट तक बीएसई सेंसेक्स गिरा। निफ्टी एनर्जी की बात कर ले तो 42,212 के स्तर पे आज क्लोजिंग थी। 699 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी 1.63% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। और आप देखिए सुजलॉन में उतनी बड़ी गिरावट नहीं, जितनी गिरावट निफ्टी एनर्जी में उसके मुकाबले काफ़ी कम है। ये इस बात का सबूत है कि इस लेवल पे स्टॉक मजबूत है और जैसे पॉजिटिव माहौल बनेगा ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हो सकती है, क्योंकि बाजार में तूफानी गिरावट के बावजूद स्टॉक उतना नहीं गिरा। तो अब आप समझ ही सकते हो कि एक तरह से इसको एक सपोर्ट मिल चुका है नीचे का। तो देख सकते हो कि आज स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 76.75 पर, क्लोजिंग कल की 76 के आसपास थी। इंट्राडे में 77.35 तक स्टॉक दौड़ा, लेकिन बाजार में गिरावट का जो माहौल बना उसका असर यहाँ पर भी कुछ देखने को मिला, जिसकी वजह से इसने 74.51 का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 74.95 के आसपास रही, जहाँ पे मात्र 1.38% की ही गिरावट थी। तो ये गिरावट काफ़ी कम थी, क्योंकि इसके मुकाबले निफ्टी एनर्जी में गिरावट बड़ी थी और बाजार काफ़ी ज़्यादा गिरा है। ऐसे में लोअर सर्किट लग सकता था, लेकिन ऐसा लगा नहीं है। तो ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। और नतीजा ये है कि इसको एएसएम लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया है। अभी फिलहाल ये बिल्कुल फ्री है स्टॉक। यहाँ पर चाहे जितना आप डिलीवरी बेस्ड काम करें या इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करें, सब कुछ आपको छूट है। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले दिनों की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ इसने 84 का हाई जो बनाया, उसके बाद में स्टॉक में काफ़ी करेक्शन आया। प्रॉफिट बुकिंग हावी रही लगातार। 27-28 तारीख को इसमें तेज़ी बनी, तो उसके बाद 29, 30 और 2 सितंबर तक आप देखें इसमें लगातार गिरावट हुई। फिर 3 सितंबर को इसमें एक तेज़ी बनी, तो 4 सितंबर को स्टॉक फिर गिरा। फिर 5 सितंबर को आप देख सको कि इसमें फिर पॉजिटिव हमने क्लोजिंग देखी है। आज गिरावट हुई, लेकिन आज गिरावट नहीं होती अगर बाजार ने साथ दिया होता। तो आज बाजार में भारी गिरावट की वजह से ये स्टॉक गिरा। वैसे इसने अपना एक तरह से 73 का बॉटम बना लिया और वहाँ से तेज़ी से आगे बढ़ने को स्टॉक तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी इन्वेस्टर एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये 2 दिन अलग अलग होगी, जिसमें आप देखें तो 23 सितंबर 2024 को जो पहली इनकी इन्वेस्टर मीटिंग होगी ये जेपी मॉर्गन ऑर्गेनाइज करेंगे और ये फिजिकल मीटिंग होगी। आप देख सकते हो कुछ बड़े फैसले यहाँ पे लिए जा सकते हैं। दूसरी जो मीटिंग होगी वो 26 सितंबर 2024 को होगी, 3 दिन के बाद। ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के साथ में होगी और ये भी फिजिकल मीटिंग ही होगी। तो देख सकते हो कंपनी को इस समय काफ़ी ज़्यादा फंड की भी ज़रूरत है। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है और इसीलिए कुछ फाइनेंशियल संस्थाओं के साथ में कंपनी की मीटिंग हो रही है, जिससे आने वाले इसमें कुछ बड़े नतीजे निकलते हुए दिखाई देंगे। वैसे डेट फिक्स हो चुकी है, लेकिन हो सकता है आगे जाकर कंपनी अगर इसमें डेट में कोई बदलाव करती है तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को शेयर कर देगी। फिलहाल आप देखो कि हमारे सामने 23 सितंबर डेट आ चुकी है और 26 सितंबर, इस डेट को आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ बड़े फैसले जरूर लिए जाएंगे। अब एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इन्होंने रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण किया है, उसके अंदर बड़ी स्टेक ले ली है। रिनोम एनर्जी सोलर सेक्टर में काम करती है, सर्विस मेंटेनेंस का। तो कंपनी चाहती है कि विंड के बाद में सोलर सेक्टर में भी अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ाए। तो सर्विस मेंटेनेंस का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार है और इसीलिए इन्होंने रिनोम एनर्जी का अधिग्रहण किया है। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, आज यानी 6 अगस्त को कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने 51% की स्टेक पूरी ले ली है, उसका अधिग्रहण कर दिया है और उसका जो भी पेमेंट बकाया है वो रिनोम एनर्जी को चुका दिया गया है। तो यहाँ पे 51% की स्टेक लेने के बाद रिनोम एनर्जी अब सुजलॉन एनर्जी की सब्सिडीज कंपनी बन चुकी है। अब देख सकते हो कि जो फैसले होंगे वो सुजलॉन के मुताबिक ही होंगे और आप
क्लियरली समझ सकते हो कि सुजलॉन की बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी है जिसके माध्यम से कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और अब और इनका पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। विंड के बाद सोलर सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप इन्होंने उठाया सुजलॉन ने। और आप देख सकते हो कि इससे पहले इन्होंने जो सुजलॉन ग्लोबल सर्विस इनकी कंपनी है उसका मर्जर भी इन्होंने सुजलॉन के अंदर करने का फैसला कर लिया है, जिससे आने वाले समय में इनका जो खर्च है वो बड़े कम हो जाएगा और साथ में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से हो पाएंगे। इस समय कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और आने वाले 2 से 3 साल में कंपनी उन प्रोजेक्ट को पूरा करेगी, जिसके लिए लगातार फैसले भी किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है और इसके नए नए टारगेट दे रहे हैं। अब यहाँ पे 124 का एक फ्रेश टारगेट आ गया है। तो यहाँ पे लक्ष्मी श्री के जो रिसर्च हेड है अंशुल जैन, उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है उसने 84 का एक पिक बनाया और वहाँ से इसमें डाउनग्रेड चैनल शुरू हुआ। इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। इसमें देख सकते हो कि लोगों ने जिसको प्रॉफिट बुक करना प्रॉफिट बुक कर लिया है। आने वाले समय अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसके एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं वो 71 से 69 के आसपास है। यहाँ पे बॉटम बन जाएगा, ये नियर टर्म बॉटम बनेगा और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना फिर बनेगी। तो जो इन्वेस्टर जिन्होंने अभी तक खरीदारी की उनके लिए एक ये बॉटम में खरीदारी का मौका बन जाएगा। तो अंशुल जो उनका मानना है कि स्टॉक 124 के टारगेट की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मौका मिले तो ये 70 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 124 का आपको टारगेट दिखा सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है और क्यों ना हो, कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही बेहतर है। लगातार देख सकते हो कि कंपनी बड़े फैसले ले रही है। अब जो सरकारी टेंडर है वो भी हासिल करने की तैयारी है और एनटीपीसी के टेंडर कंपनी ले सकती है, जिससे आप देखें तो इनका पोर्टफोलियो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि इस समय जो स्टॉक अगर आप देखें तो करंटली 21 DMA के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो एक इसमें तेज़ी की संभावना दिख सकती है। आने वाले समय एक यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो अपसाइड टारगेट 90 रुपीज़ का दिया है और स्टॉप लॉस आपको इसमें 66 का लगा देना है। खरीदारी करनी है 90 के टारगेट के साथ। तो बिल्कुल यहाँ पे आने वाले समय फिर बेहतर प्रदर्शन करेगा स्टॉक और 90 तक आराम से जा सकता है, जिगर एस पटेल का कहना है। दूसरी देखें तो JM फाइनेंशियल ने जो बड़ा फैसला लिया है सुजलॉन ने, उन्होंने जो अपनी पूना की जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसको सेल किया और फिर उसी को लीज पे ले लिया। इस फैसले से वो बहुत ज़्यादा इस समय उत्साहित है और उन्होंने कहा है कि जो सुजलॉन ने फैसला किया वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि इस समय आप देख सकते हो कि यह जो एसेट लाइट स्ट्रेटेजी अपनाई गई है ये वैल्यू अट्रैक्टिव लग रही है और इससे काफ़ी बड़ी जो रकम है सुजलॉन को इस्तेमाल करने को मिलेगी, जिससे बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी को कंप्लीट करे उसको करने में मदद मिलेगी। और देख सकते हो कि ये वैल्यू अट्रैक्शन एक डील है जिसमें कंपनी का अगर आप देखें तो जो एनुअल रेंट पे करेगी कंपनी 12% के आसपास और सामने अगर फाइनेंस 2024 का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे आ रही तो वो 28% के आसपास, जिससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो सौदा है ये सुजलॉन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस समय सुजलॉन को काफ़ी ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने और ऐसे में जो फैसला लिया गया है उससे कंपनी को काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। वो अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएगी और कॉर्पोरेट ऑफिस उनके पास ही रहने वाली है क्योंकि वो लीज पे लेंगे। तो इससे ये जो फैसला है इसको एक तरह से बहुत ही बेहतर फैसला कहा जा सकता है। दूसरी तरफ तो ICICI सिक्योरिटीज़ का भी यही कहना है कि जो फैसला लिया गया सुजलॉन की तरफ से अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस को बेच के उसको वापस लीज पे लेने का, ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है और ऐसे में हम इसके टारगेट को भी बढ़ा रहे हैं। जो 70 रुपये का टारगेट उसको बढ़ा के 80 कर रहे हैं। इस समय सुजलॉन को सबसे ज़्यादा फंड की जरूरत है क्योंकि सुजलॉन के ऑर्डर बहुत ज़्यादा कंप्लीट करने, उनको लगातार उनकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। ऐसे में आने वाले से इस फंड का पूरा इस्तेमाल होगा और सुजलॉन बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि जितने ब्रोकेज हाउस है वो सुजलॉन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और सबका यही कहना है कि आने वाले समय स्टॉक है जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। और जिस तरह से कंपनी अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा चुकी है यह एक तरह से कह सकते हैं कि मल्टी बैगर साबित हो सकता है निकट भविष्य में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।